Bless you, Lord. Thank you, Jesus. स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Perfect. दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और मीठे नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं. एपिसोड नंबर 46. वाह, अद्भुत है. ये प्रोग्राम दिन प्रतिदिन कई लाखों लोगों को आशीष का कारण बन रहा है, सिखा रहा है. मैं सीख रहा हूं, लोग सीख रहे हैं और इसमें परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है. ये प्रोग्राम पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा, आपका जवाब होगा डैनियल राज का. ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मसीह लोगों के लिए, जिसको कहते हैं क्राइस्ट फॉलोवर्स, किंगडम कर्स, बाइबल के आधार पर चलने वाले लोगों के लिए. जो क्रिश्चियंस बाहर वाले कहते हैं, वो लैंग्वेज में इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि उनको भी समझ में आए कि ईसाई लोगों के लिए ये प्रोग्राम है. लेकिन जो अंदर के लोग हैं वो जानते हैं कि ईसाई क्रिश्चियनिटी कोई मतलब नहीं है, यीशु के अनुयायी फॉलोवर्स, मैं वो बात कर रहा हूँ. तो अगर कोई मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्धिस्ट अगर देखता है कोई वीडियो, तो ये नहीं सोचे कि अरे क्या है. तो हम अपने मसीह के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, इसलिए ये सारी वीडियो हम बनाते हैं. दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की बातों को जो है हम शुरू करेंगे. आइए प्रार्थना करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त में वो उपस्थिति जो आपने दे रखी है प्रभु, आते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज का ये प्रोग्राम एपिसोड नंबर 46 एपिसोड तक आपने चलाया, यानी कल तक. प्रभु आज भी अनुग्रह मांगते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि प्रभु जितने लोग जुड़ेंगे प्रभु उन सभी से आप बात करिए, मुझसे बात करिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु. ये प्रोग्राम बिल्कुल आप अपने तरीके से चला रहे हैं, वैसे ही चलाइए. आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. नाउ दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि अब नजदीक आ रहा है ये जो प्रोग्राम है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, जूम पे जो चलेगा, ये अभी इसकी जो तारीख है वो नजदीक आ रही है. याद रखिए 17 तारीख को हमने कहा था, यानी कि कल, ये नहीं होगा. क्योंकि अभी तक कम से कम 3 बैच के लोग 500 के हिसाब से हमारे पास में आ चुके हैं. तो जिसके चलते एक साथ इतने लोगों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग जुड़ नहीं पाते हैं. जो जूम है वो किसी प्रकार का दिक्कत दे जा रहा था जब हमने इसको डीटी स्टार्ट किया था, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग. तो जिसके चलते मैंने अभी इसको 3 बैच कर दिया, 500 के हिसाब से हम इसको करने जा रहे हैं. तो थर्सडे को बैच 1 है 500 का, फ्राइडे को बैच 2 है 500 का, सैटरडे को बैच 3 है 500 का. ऐसे करके ये जो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन है हम चलाने जा रहे हैं. फोटो खींच लेना. साथ ही साथ ये जो शुरू होगा 22 जुलाई, इसका मतलब है कि अगले हफ्ते 22 तारीख, यानी कि थर्सडे 22 तारीख, फ्राइडे 23 तारीख और फिर 24 सैटरडे, ऐसे करके जो वक्त अभी हमने तय किया है 8 PM to 9 PM. लेकिन कई लोग अगर हमें अप्रोच करते हैं कि है ना हमारा टाइम को कुछ करिए, अगर बड़ी तादाद में लोग अप्रोच करते हैं कि टाइम चेंज करना है, तो मैं कोई एक दिन उनके लिए उनके टाइम के मुताबिक ज़रूर शुरू करूंगा. ये आप लोग ध्यान रखें. अब प्रश्न उठता है कि जूम आईडी कहाँ मिलेगी. तो याद रखिए, जूम आईडी आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना SSD का, उसी में ही दिया जाएगा. ना फेसबुक पे शेयर होगी, ना यूट्यूब पे शेयर होगी. ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप जो SSD का है, ये वहीं पे आपको जो है दिया जाएगा. ना दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये बातें आप समझ गए हैं. टाइम भी हो चुका है, लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो YouTube पे अभी कनेक्ट हो रहे हैं, बड़ी तादाद में होते चले जाएं. और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें. आइकन बेल दबाना नहीं भूलना, याद रखिएगा, ठीक है ना. चलिए, मैं समझता हूं कि आज का जो कॉल है हम उसको लेने की तैयारी में है. आइए जी. हेलो जी. जय मसीह की पास. जय मसीह, जय मसीह. पास्टर जी, मेरी एक गवाही थी. हाँ. आपकी टीचिंग जब से हमने सुना है जी, प्रभु में काफी हम बड़े हैं और परमेश्वर के बारे में जाना है और
परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया है। जी। और मुझे आपकी टीचिंग, सही शिक्षा मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम जी दूसरों को शेयर भी करते हैं। जी और पास्टर जी, हम जुड़े भी हैं मसीह मंथन बैठक से जी, और प्रभु की सेवा भी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और पास्टर जी, हम घर में प्रार्थना भी मतलब करवाते हैं संडे को। अरे वाह, और जैसे हमारे यहाँ काफी लोग, नए नए लोग जो हैं, उनको प्रभु का वचन बताते हैं, वो आते जी। हैं प्रार्थना में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रार्थना हम कौन? ज्यादा पढ़े नहीं पास्टर जी, इसलिए हम ज्यादा बोल नहीं पाते। जी प्रभु ने हमें बहुत कुछ सिखाया। बिल्कुल नहीं पढ़ना आता था, पर परमेश्वर की दया है जो हम बाइबल पढ़ लेते। जी जी जी, आप जिनसे बात कर रही है ना, डैनियल राज, वो भी कोई खास पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा मुझे चला रहा है वही परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा। जी जी पास्टर जी। या। और एक गवाही और है मेरी। जी हमारे घर में मतलब कि लाइट पूरे घर में लाइट आ गई थी, करंट आ गया था। और अच्छा। हमारे बच्चे 2 हैं, छोटे छोटे हैं, और वो हम सब चपक गए थे बत्ती में। अरे बाप रे। उसके बाद घर पे कोई नहीं था। हमने कहा प्रभु, हमें तो आपकी अभी सेवा करनी है, हमने तो अभी आपका काम ही नहीं किया। और प्रभु हमें बचाइए। और हमारे दोनों बच्चे चपक गए, कोई भी नहीं था लाइट में। हम चपके रहे पूरा, मतलब पूरी उंगली चली गई मेरी। जी। और हमने प्रभु को याद किया, और परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया कि हमने गवाही भी दी चर्च में। जी। परमेश्वर ने मेरी बिटिया को उठा के बाहर खड़ा किया, और वो उसने बुलाया सबको। फिर वो लोग ने डंडा मारा, तब हम लोग छूटे। पर मेरे बच्चे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उसने मुंह से मतलब वो फेना डाल दिया था मुंह से। जी जी। पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पर परमेश्वर पर विश्वास था। जी। और प्रभु ने, फिर डॉक्टर ने कहा कि हम एडमिट नहीं करेंगे। फिर हम लोगों ने कहा सब कुछ प्रभु के हाथों में है, आप अपना एडमिट चालू करिए, और जो भी कुछ होगा रिस्क वो हम लोग लेंगे। पर परमेश्वर सच में बहुत महान है पास्टर जी। जी जी। और हमारा प्रभु बहुत महान है। आपकी टीचिंग सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है जी। और हम सबको बताते हैं जितने भी हमारे जान पहचान के, हम यही बताते हैं, दानियल पास्टर जी के वचन सुनिए। हाँ, उसमें बढ़िए और आत्मिक जीवन आप पाएंगे। कट। आप कौन से शहर से हैं सिस्टर? आप कौन से शहर से हैं? आप कौन से शहर से हैं? जी, हम यूपी कानपुर से हैं। जी, आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ पास्टर जी, हमने ज्वाइन कर लिया, पर हमने मुंबई में बपतिस्मा लिया था 2014। बपतिस्मा का छोड़ दीजिए सिस्टर, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, मैं वो पूछ रहा हूँ। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, प्रभु आपको आशीष दे, है ना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉल। हेलो। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर पंजाब से बोल रहा हूँ, मुकेश। जी जी, आपकी आवाज काफी है। अच्छा जी, बोलिए। मेरा सवाल है आज बपतिस्मे को लेकर सर। जी बिल्कुल, बोलिए सर। जैसे कि एक सिस्टर है हमारे जानने वाले हैं जी, तो सर वो प्रभु यीशु मसीह में नहीं थी सर, तो उनके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा थी सर जी। वो एक संडे 2 संडे चर्च आने लगी जी, और पास्टर जी ने उनके ऊपर प्रार्थना की, तो सर कहते हैं उनके ऊपर दुष्ट आत्मा गई नहीं, वो जब चर्च में आती जब भी दुष्ट आत्मा उनके ऊपर आ जाती थी जी। तो सर क्या कहते हैं, उन्होंने क्या, पास्टर जी ने उनको बोला बपतिस्मा लीजिए, फिर कहते हैं आपकी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। अच्छा। तो सर उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया, उनका जीवन अभी भी सही नहीं है सर, क्या इसके बारे में उनको बताया जाए सर? शायद प्रोग्राम देख रहे हैं आपका। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुकेश जी, आप शायद ये पूछ रहे हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर देना, आप ये पूछ रहे हैं कि क्या बपतिस्मा लेने से दुष्ट आत्मा निकल जाती है जिसके अंदर है, उसकी बात करो, सबकी नहीं, क्या यही है आपका प्रश्न? जी सर। ओके, चलिए, अगर ऐसा प्रश्न है तो मैं जवाब देना चाहूंगा कि जी नहीं। जिस व्यक्ति में, पुरुष स्त्री लड़का लड़की, अगर किसी में दुष्ट आत्मा है और वो व्यक्ति कहता है या उसका पास्टर कहता है कि ओके अब आपको बपतिस्मा लेना है, आप जैसे ही बपतिस्मा लोगे दुष्ट आत्मा चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये टोटल गलत हो जाएगा। बपतिस्मा लेने से ना तो हम पवित्र बनते हैं, बपतिस्मा लेने से ना तो दुष्ट आत्मा निकलती है, बपतिस्मा लेने से ना हम कोई सुपर नेचुरल ऑटोमेटिकली कुछ बन जाते हैं। जी नहीं, ये प्रोसेस है जो वचन को पढ़ने से आता है, परमेश्वर की संगति करने से पवित्रता आती है,
पवित्रता मतलब परमेश्वर की पवित्रता। जो व्यक्ति परमेश्वर में उद्धार पाता है वो परमेश्वर की पवित्रता में पवित्र है, लेकिन उसको चलना है, धार्मिकता में धर्मी है, लेकिन उसको धर्मी बने रहना है। साथ ही साथ दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए बपतिस्मा लेने से नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा है कि प्रार्थना करो, डांटो और वो निकल जाएगा, लेकिन बपतिस्मा उसका शर्त नहीं है। बपतिस्मा वो लेता है जो पूरी तरह से जान जाता है होश हो आवाज में, और उसको सब बातें पता चल जाती है, उसका उद्धार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, देखो यीशु ने क्या कहा, जल्दी देना, मत्ती 28:18। मुकेश जी लाइन पे बने रहे, एक लॉजिक दे देता हूं, ठीक है ना। और जो भी ऐसा कर रहा है सेवक, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सर मत करो ऐसा काम। लिखा है यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो पहला स्टेप है चेला बनाओ। वाओ फर्स्ट स्टेप है चेला बनाओ। इसका मतलब क्या है? उसको एजुकेट करो। इसका मतलब क्या है? उसको बताओ सत्य क्या है, प्रभु क्या है, ये सारी चीजें। फिर आता है बपतिस्मा, और वो बपतिस्मा क्या है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। ओके, फिर लिखा है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये कौन सी बातें? मिशन की बातें, आगे दूसरों को कैसे चेला बनाना, आगे प्रभु का राज्य कैसे बढ़ाना, ये है। तो पहला है चेला बनाओ, उसको एजुकेट करो, सच्चा परमेश्वर कौन है, दुनिया क्या चीजें हैं, हमको कैसे प्रभु में जीना, ये वाला एजुकेशन बपतिस्मा ले लिया। फिर उसके बाद में आता है मिशन का टीचिंग, उसको फिर आके आप सिखाते हैं कि दूसरों को चेला कैसे बनाना है। तो इसको कहते हैं स्टेप, ये है स्टेप। लेकिन अगर कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही तो पास्टर ने कहा बपतिस्मा ले लो निकल जाएगा, ये टोटल गलत है। और ऑब्वियस है, मुकेश आपने कहा कि उसका बपतिस्मा भी हो गया लेकिन उसका जीवन अभी भी ठीक नहीं है, तो कैसे होगा? क्योंकि उसके अंदर वचन नहीं है, उसके अंदर शिक्षाएं नहीं है, वो कहां से सुधरेगी या सुधरेगा? बोलिए मुकेश। जी सर, उनको कहते हैं 3 हफ्ते के बाद ही बपतिस्मा दिवा दिया गया। उनको बोला कि बपतिस्मा लो बपतिस्मा लो बपतिस्मा लो, उन्होंने ले लिया। मेरे से बात करते कहते हमें पास्टर जी ने बोला जी। ओके ओके ओके, नहीं वो तो ये घटना है ना, एक आप व्यक्ति की घटना बता रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो सार्वजनिक है और वो इंडिविजुअल नहीं है, वो पब्लिक के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है, अब उसको देखो आप लोग कैसे काउंसलिंग करके वापस प्रभु में ला सकते हैं। बपतिस्मा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अब उसको एजुकेट करो। किसको? लड़की को, ठीक है जी सर। हाँ, बट आपका प्रश्न ये है कि क्या ऐसा करना जरूरी है क्या, या ऐसा करना चाहिए? तो मैंने पब्लिकली जवाब दिया जी सर। हाँ, मैंने व्यक्तिगत नहीं बोला है। ओके जी सर। राइट सर यहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चों को ही बपतिस्मा दे रहे हैं सर। एक सेकंड, आपने सुना दोस्तों? कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है। कैथलिक वाले करते हैं ना, वैसे हो रहा है। बाप रे, बहुत गलत है मुकेश, ये नहीं हो सकता। बपतिस्मा उसी का होगा जो होश व आवाज में है, ये गलत है। जी सर, यहाँ 15-16 साल के बच्चे हैं, उनको भी कह रहे हैं बपतिस्मा लीजिए आप। टोटल गलत है। 15 हो, 16 हो, 14 हो, प्रश्न ये उठता है सेंस में कब आया? बच्चे को पता क्या चला, क्या सही है क्या गलत है, ऐसे वाले की मैं बात कर रहा हूं। अगर वो बच्चे की गिनती में आ रहा है, टीनेज जिसको कहते हैं, युवा, ऑफकोर्स 13-14 जो है वो टीनेज में आ जाता है, लेकिन उसका सेंस क्यों? और इतनी घाय क्यों, मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों? रुक जाओ ना, 18 साल तक, 20 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए मुकेश। जी सर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जो कल विषय रखा सर, जो कि प्रभु के प्यार का सौदा सर, मैं बताना चाहता हूँ सर, क्या मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे टीचिंग कोई ही नहीं है सर। कितने मैं पास्टरों के पास जा चुका हूँ, कोई भी ऐसा कुछ बताता ही नहीं है सर। बाप रे बाप रे बाप रे। और यही तो मैंने वजह सर है ना। इतनी वीडियो आपकी शेयर करी, इतनी शेयर करी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर। थैंक यू मुकेश, थैंक यू मुकेश। मैं तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। और आप जैसे लोगों की वजह से ही मैं समझता हूं कि कई लोगों तक मैं रीच आउट हो रहा हूं। और सब्सक्राइबर्स हर 2 दिन में 48 आवर्स में सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं मेरे को। जी सर मेरे पास उनका फोन भी आ रहा है, जिनको मैं वीडियो शेयर कर दी, कहते वाह भाई आपने क्या भेज दिया है, क्या सच्चाई भेज दी है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने सब प्रभु की ओर से सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। चलो थैंक यू मुकेश, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह सर। जय मसीह। ओके नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। जी जय मसीह पास्टर। जय मसीह। जी मैं बरेली से यूपी से बोल रही हूँ। जी बोलिए सिस्टर। मुझे एक क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछना था। जी अभी कुछ टाइम पहले हम लोग ट्रेकिंग के लिए गए थे किसी गांव में। जी तो वहां पर जो हम जिस व्यक्ति के जिस फैमिली में गए थे वहां पर वो लड़की जो थी पैरों से मतलब
को लाचार थी। जी कुछ समय पहले ही उसके साथ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो उसके पैर दोस्तों नहीं चल रहे थे। जी तो हम वहाँ प्रेयर के लिए गए, तो उस समय में हमें ऐसा लगा कि काश हम इसके लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे से बच्चे थे। लेकिन वहाँ जैसे हमने प्रेयर स्टार्ट की तो उसकी एक ननद थी जो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करने लगी जैसे उसको कोई दुष्टात्मा आ रखी हो। जी तो ऐसी कंडीशन में हमारे साथ तो अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे साथ के जो एक दो लीडर थे वो लोग की कंटिन्यू करे और गाने का, जब वो और गाना गाने लगे, ढोलक बैठाने लगे तो उसकी स्पीड और तेज हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हमने सोचा अगर नेक्स्ट, और फिर उसकी वजह से उसको काउंसलिंग भी अच्छे से नहीं कर पाए, परमेश्वर के वचन अच्छे से नहीं कर पाए। लेकिन उसने एक चीज जरूर कही थी लेडीज ने कि हम लगभग पिछले कई सालों से, लगभग 3 सालों से हम पंजाब में कोई पास्टर हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि बपतिस्मा ले लो फिर तुम ठीक हो जाओगी, कह रहे हमने पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया लेकिन आज तक मेरी कंडीशन वैसी ही। तो हमने सिर्फ काउंसलिंग में ये बताया कि बहन आप परमेश्वर के वचन में बढ़ो, और जिस दिन परमेश्वर की इच्छा होगी उस दिन परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेंगे। और परमेश्वर की इच्छा में होकर के आप परमेश्वर के वचन में बनी रहोगी। आप इस इच्छा से कि मैं चंगी हो जाऊंगी, आप लालच से आए हो, तो लालच से तो कोई भी आएगा परमेश्वर उसके नहीं सुनेंगे। लेकिन आप इस इच्छा से कि मेरे पास वचन पहुंचा है तो मुझे दूसरों को पहुंचाना है। तो जी सिस्टर जी सब ठीक है, बट आपका प्रश्न क्या है? जी कुछ लोग ये कह रहे थे कि दुष्ट आत्माओं को अगर हम निकालें तो कैसे निकालें, कोई बाल खोलने को बोल रहा है, उसकी कुछ करने को, तो हमें समझ में नहीं आया। तो मेरा यही सवाल है कि अगर ऐसे कभी हमारे जीवन में ऐसी बात आती है तो हमको उस टाइम पर ऐसा क्या करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा था, हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था, तो ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ठीक है। ये जो बहन है ये बरेली से, उत्तर प्रदेश से, और ये लोग गए थे कहीं पे सुसमाचार सुनने और वहाँ पर किसी के अंदर दुष्टात्मा प्रकट हो गया, मैनिफेस्ट जिसको कहते हैं, और इनको फिर कोई लीडर या पास्टर नहीं था तो इनको प्रश्न उठा कि अब हम क्या निकालें। तो जोर जोर से गाने गाने लगे तो पता चला कि वो और भी जो है मोमेंट में आ गई, कौन दुष्ट आत्मा। तो ऐसे टाइम पे क्या करें? तो 2-3 चीजें मैंने इनकी नोट करी है, मैं उसको रखता चला जाऊंगा। आपका नाम क्या है सिस्टर? विजेता। विजेता, ओके। आप मेरी बात को बस सुनते जाइए, ठीक है ना। ना देखिए जितने भी 900 के आसपास में अभी आप लोग लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहली चीज मरकुस 16:16 के मुताबिक दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार वो सब व्यक्ति को है जो यीशु पर विश्वास करता है। वो चाहे नया हो पुराना हो, पास्टर हो या लीडर, बिशप, अपोस्तल, जो भी है, जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो दुष्ट आत्मा निकाल सकता है अकॉर्डिंग टू मार्क 16:17। ये आपके दिमाग में विजेता जी रख लीजिएगा। दूसरी चीज, दुष्ट आत्मा के सामने किसी प्रकार का ढोल पीटना, गाना गाना, जोर जोर से ताली बजाना मत करिए। क्यों? मैं आपको बताता हूं, उसका इंटरटेन होता है। आप चाहे भजन गाओ, आप चाहे मौलाना का मंत्र पढ़ो मुस्लिम का, या फिर आप लोग इस प्रकार का कोई भी गीत गाओ जो बिब्लिकल सॉन्ग जिसको कहते हैं, मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। वर्शिप के गाने किसके लिए बनते हैं? प्रभु के लिए। ऑफ कोर्स उसमें भी कुछ 19-20 रहता है, बट फिर भी बोल देता हूं प्रभु के लिए। उसी गाने को उठा के आप शैतान के लिए गा रहे हो, दुष्ट आत्मा के लिए गा रहे हो, कोई लॉजिक है? बिल्कुल नहीं। ये गलत हो जाएगा। ढोल बजाना, ढोल पीटना करिए। उसको क्या कहते हैं ना, वो इंजॉय करती है दुष्ट आत्मा, और उसको ऐसा लगता है कि अरे मजा आ रहा है, चलो। और हम सभी जानते हैं कि दुष्ट आत्माओं को बारीकी से पता है कि यीशु कौन है, शैतान को पता है कि यीशु कौन है। कैसे? क्योंकि ये सब के सब नीचे पतन किए हुए, नीचे गिराए हुए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉलन एंजल्स। कौन सा रेफरेंस है पास्टर डैनियल? प्रकाशित वाक्य 12:7, प्रकाशित वाक्य 12। ये सभी पतन किए हुए, नीचे गिराए हुए दुष्ट आत्माएं हैं। यही तो है जो इंसानों के अंदर, पुरुषों के अंदर, बच्चों के अंदर, लेडीज के अंदर, लड़का लड़की के अंदर जाते हैं और तकलीफ देते हैं, राइट? तो उनको अच्छे से पता है। तो बजाय गाना गाने के, ढोल पीट बजने करने के, आपको डांटना है। आपने डांटा, कुछ समय लगता है, कुछ समय नहीं लगता है, कुछ तुरंत निकल जाता है, और वो डिपेंड होता है कि आप परमेश्वर को कितना लेके चल रहे हो। आपके जीवन में आपका रिश्ता प्रभु के साथ में कैसा है। एक वचन पढ़वा देता हूं, मत्ती का 18:18 देना, आई होप सो। मत्ती का 18:18 या विजेता जी लाइन में बने रहे, या और बिल्कुल बारीकी से सुनिएगा।
देखिए मत्ती 18:18 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है पतरस से और चेलों से, कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक व्यक्ति जब उद्धार पा जाता है, उसका कनेक्शन, उसका एक्सेस समझते होंगे आप लोग, यानी कि उसकी कनेक्टिविटी सीधे परमेश्वर के साथ हो जाती है। वो यहां जो भी करेगा असर स्वर्ग में होगा। यहां खोलोगे वहां खुलेगा, यहां बांधोगे वहां बंधेगा। तो इसको कहते हैं कि अधिकार आ जाता है, अथॉरिटी आ जाती है। देखो यीशु ने क्या कहा, लूका का किताब उसका 10 का आई थिंक 17 देना, लूका 10 का 17 देखते हैं क्या है। लूका 10 का 17, हाँ 17 से ही पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। लिखा है, मैं वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में, यीशु के नाम से। विजेता जी आप सुन रहे होंगे, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। वचन 19, अथॉरिटी किसके ऊपर? सांपों के ऊपर, बिच्छू के ऊपर। ये किसको सिंबॉलिक है? दुष्ट आत्माएं, अधिकार की ताकत है। कहता है अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया है, तो उसका यूज करो, उसको इस्तेमाल करो। वापस कहता हूं कि आपका कनेक्शन प्रभु के साथ कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होता है, आप कितना परमेश्वर के साथ में आपका जो है लगाव या फिर आपका कनेक्शन प्रभु के साथ में, आपका रिश्ता, ये शब्द सही होगा, उस पर भी डिपेंड होता है। नाउ दूसरी चीज, अगर कहते हैं कि मैं वहां चला गया, जैसे भी आपने कहा पंजाब में कोई चला गया, वहां जाकर आया लेकिन कुछ नहीं हुआ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को प्रभु में जो है, उसको किसी का दुष्ट आत्मा निकालने के लिए इधर भेज दो उधर भेज दो, कोई जरूरत नहीं है। आपको प्रार्थना आती है आप करिए, अगर नहीं निकलती है वक्त दीजिए, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना वक्त दीजिए, लेकिन आप लगे रहो। आपको कहना है प्रभु आपका अधिकार है, आपने वचन कहा है, आप इसको निकालिए। और वो व्यक्ति का अगर उद्धार होना परमेश्वर की इच्छा में है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। आगे बोलिए विजेता जी। जी, हम जब इस तरीके से वहाँ गांव में गए थे तो वहाँ पता चला था कि वो लोग कह रहे थे कि कोई पास्टर हैं जो आते रहते हैं लेकिन उसकी एक्टिविटीज पे कभी उन पास्टर ने ध्यान नहीं दिया। उस बीच हमने जब प्रीच किया तो हम उस लड़की की एक्टिविटीज को जब नोट कर रहे थे तो हमें ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि वो लोग नए से और उन्हें किसी ने बताया था कि आप ऐसे पास्टर के पास जाओ। तो वहाँ पर कंटिन्यू में ऐसा मतलब वीडियोज में देखा है कि ऐसा ही होता है, जिनके पास दुष्ट आत्मा नहीं भी होती है वो दूसरे की एक्टिविटीज को देख करके सेम मूवमेंट करने लगते हैं। जी जी तो जी, मुझे अंदर से परमेश्वर का वचन से ये अंदर से ऐसा फील हुआ कि वो उस संगति के चलते वो सब चीजें एक्टिविटीज को नोट करके आई थी और उसे लगा था कि अब मैं यहाँ पर भी ये जैसा करूंगी। और हम उस काउंसलिंग कर पाते तब तक किसी ने वहाँ गांव में पुलिस को बुला लिया था कि ये लोग धर्म परिवर्तन वाले आए हैं। तो 2-3 पुलिस। एक सेकंड, आपको पता है वहां पे भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई? क्योंकि आप लोगों ने गाना गाया। हाँ, आपने ढोल पीटा, गाना गाया, शोर मचा दिया, नहीं करना था वो सब। नहीं, वो हमारी प्रेयर के काफी देर बाद, जब हम प्रेयर हो चुकी थी उसके काफी देर बाद किसी ने वहाँ से प्रधान ने बोल दिया था कि, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, न्यूज फैलती है ना, जब ऐसा कुछ हल्ला होता है ना तो न्यूज फैलती है। उनको आने में देरी हो गई। बट मैं लगे हाथ ये भी कहना चाहता हूँ, जितने भी 1100 लोग अभी लाइव देख रहे हैं, देखिए जब आप कहीं पे जाते हैं ना सुसमाचार के लिए, आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज, विजेता जी आप भी सुनिए, ऐसी कोई एक्टिविटीज आपको पता चल जाती है ना, चुपचाप जिसका घर है ना वहां जाना है, दरवाजा बंद करना है और प्रार्थना करके डांट के निकालना है। सड़क के ऊपर तमाशा करते हुए जैसे ये लोग करते हैं ना, बड़े बड़े लोग, खास करके पंजाब के अंदर है ना, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आया, ये तमाशा करने की जरूरत नहीं है। और मुझे नहीं पता कि ये तमाशा करते क्यों है। ऊपर से ये क्या करते, यीशु का लहू डाल दूंगा तेरे ऊपर, पवित्र आत्मा का आग डाल दूंगा तेरे ऊपर, और पानी लेते कहते ये प्रभु का पवित्र पानी तेरे, कोई जरूरत नहीं है। यीशु का लहू लगाने से, पवित्र आत्मा डालने से, पवित्र पानी को बोलने से नहीं निकलता साहब। आपको सिर्फ अधिकार दिया, अभी पढ़ा दिया ना मैंने, अधिकार है आपको सिर्फ इतना कहना है, डांटना है उसको, यीशु के नाम से निकल जाए, दैट्स इट। आप उसके ऊपर लहू लगा रहे हो, मूर्खता है। आप कह रहे हो पवित्र आत्मा का आग आएगा, मूर्खता है। आप कहते हो पवित्र पानी फेंक रहा हूं, मूर्खता है। मत करो ये सारी चीजें। तो विजेता जी इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। ओके जी हाँ, एक चीज और ये थी कि ना, हम उन लोगों का, हमारे ग्रुप के लोगों का एक कहना और था कि हमारे साथ अगर पास्टर गए होते
तो ये दुष्ट आत्मा जल्दी निकल जाती है। तो क्या पास्टर के पास भी पावर है और हम लोग जो वचन सुना रहे हैं हमारे पास वो पावर नहीं है? या मैंने अभी कहा ना विजेता जी, जो व्यक्ति उद्धार पाएगा, विश्वास करेगा, उसके पास ये अधिकार है जी। तो यही तो मेंटेलिटी दिमाग में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर हमारे साथ पास्टर गए होते, क्योंकि जब वो साथ में जाते हैं और हम कहीं प्रेयर करते हैं, दुष्ट आत्मा आती है तो निकल जाती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है मैंने मान लिया कि वो उसके दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर क्या कहते हैं उस ऐसी टंग में बात कर रहा है जो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो क्या ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो ऐसा, वो खुद भी यही चीज बोल रहा है। जी नहीं करना चाहिए ना। मैं तो बोल चुका हूं ना विजेता जी कि जो जिब्रिश में बात करता है वो खुद ही गलत स्पिरिट में है। जो खुद ही गलत स्पिरिट में है वो क्या चीजों को ठीक करेगा? और अगर करता भी है तो फिर ये वही बात हो गई अविश्वासी वाली कि एक दुष्टात्मा निकालो, दूसरा छोड़ के जाओ। ये वो कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज आपने एक बात करी थी विजेता जी, मेरे को लगता है उसको बोलना उचित होगा कि जब यीशु ने 12 चेले भेजे मती 12 में, माफ करें मती 10 में, और 70 चेले भेजे लूका 10 में, तो क्या वो कभी पहले दुष्टात्मा निकाले थे? नहीं। क्या कभी उन्होंने किसी प्रकार का कोई मिरेकल्स किया था? नहीं। यीशु कहता है कि जैसा मैंने पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भेज रहा हूं, और वही चीज है आप और हम। तो उन्होंने कौन सा बड़ा चमत्कार करने का एक्सपीरियंस लिया था? दुष्टात्मा कहते हैं हमारे हाथ में तो दुष्टात्मा है, 17 में पढ़वा दिया मैंने, लूका 10 का 17 में। ये ऐसा है ना विजेता जी? या ओके। सो मैं एक और छोटी सी बात और कहनी थी। चलो ये तो हॉट टॉपिक रहते हैं अन्य भाषा का, दुष्ट आत्मा का, मगर एक चीज और मैंने नोटिस की है, किसी ने मेरे को ये चीज बोली थी कि मतलब बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी इसके लिए भी जागृति होनी चाहिए, क्योंकि कुछ हमारा मन इन चीजों से टूटता है। और मुझे लगता है कि हम अगर विश्वास में पुराने हैं तो हमारे दिल को इतना धक्का लग रहा है, तो जो विश्वास में नए आते हैं उनका क्या होगा? कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर विचार का आत्मा इतना भरा है कि वो नए लड़के लड़कियों के साथ, स्पेशली लड़कियों के साथ कुछ इस तरीके का वो रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे फोन पे ऐसे। तो ऐसे लोगों के लिए भी मतलब ये बनना, लोगों को जागृति होनी चाहिए, जवान लड़का लड़कियों को, कि आप किसी भी चर्च में जाते हो तो आप ये मत सोचो कि इसका पास्टर का लेबल लगा हुआ है तो इसका चरित्र अच्छा होगा। ओके, एक सेकेंड, इसको रिपीट कर सकती हैं वापस से? पूरा डिटेल में बोलिए, क्योंकि कम से कम 1150 लोग आपको अभी सुन रहे हैं। वापस बोलिए, पूरा बोलिए। पास्टर का लेबल अगर किसी व्यक्ति पर नहीं विजेता जी, शुरू से बोलिए जी। ओके, एक सेकंड, आप प्रिपेयर हो जाओ ना। जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि विजेता जो ये बहन है, आप इसकी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जब वीडियो एडिट होगा तो मैं चाहता हूं इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि एक ऐसा मैटर है या सेंसिटिव मैटर है, आप इसको ध्यान से सुने और इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। बोलिए विजेता जी। जी, आजकल पास्टर के नाम पर, जैसे कोई पास्टर है उसके बेटे भी पास्टर है, तो जाहिर सी बात है पास्टर की गद्दी उसके बच्चों को मिलेगी। जैसे आजकल के जमाने में हो गया है ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर का इंजीनियर, वैसे पास्टर का बेटा पास्टर, भले ही उसके अंदर विचार कूट के भरा हो उसके बावजूद भी। और ऐसी कंडीशन में बहुत से जवान लड़के लड़कियां जो होते हैं उनकी संगति में आकर के बिगड़ते हैं, और उनको ये लगता है कि जब पास्टर ऐसा गलत हरकत कर सकता है, किसी के साथ वो विचार कर रहा है, गलत रिलेशन रख रहा है 22 के होते हुए, या कुमारा ही लड़का लड़की, जैसे कि हम एली के बारे में पढ़ते हैं कि उसके बेटे कहते हैं लुच्चे थे। बिल्कुल यही कंडीशन कई बार हमारे सामने जब आती है, तो हम तो विश्वास में परिपक्व हैं, हम अपने दिल में इस चीज को लेके बैठते हैं कि नहीं होने दो, उनको करने दो। लेकिन हमें इसके लिए भी जवानों को भी जागृत करने की जरूरत है कि लेबल लगने का मतलब ये नहीं है कि उसका कैरेक्टर 100% सही है। आपको उसके चलते भी उस व्यक्ति को परखने की जरूरत है और एक लिमिट में रिलेशन रखने की जरूरत है। पास्टर का मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ किसी भी तरीके का रिलेशन रखूं और फिर बाद में, क्योंकि मैं बहुत इन चीजों को बहुत नोट कर चुकी हूँ, कई लोगों की मैंने ऐसी बातें भी सुनी हैं। कुछ चीजें ऐसी बड़े अच्छी पोस्ट पर होते हुए भी जवान लड़कियों के साथ व्हाट्सएप मैसेजेस और ये सब चीजें करना, फ्रैंक रिलेशन रखना। एक दिन तो अचानक से किसी ने पूछ भी दिया, पास्टर से एक बात बताइए पास्टर जी, आप लोग इस तरीके का कैसा रिलेशन रख सकते हैं, किसी भी लड़की के साथ ऐसा कैसा रिलेशन रख सकते हैं? ये चीज तो ठीक नहीं है। तो वो कहते क्या करें, हम लोगों की मतलब आदत में नहीं चीजें। वापस बोलो, लास्ट का लाइन वापस बोलो, क्या है क्या? वो लोग कहते हैं
हम लोगों की ये चीज आदत में है, तो इसका मतलब ये है कि तुमको बुलाहट थी, तुम संसार में जी रहे थे, निर्विचार में जी रहे थे, और तुम्हारे बाप पास्टर थे तो तुम पास्टर बन गए। ऐसा नहीं फील होता है कि तुम्हारी बुलाहट नहीं थी इसलिए तुम बन गए, तुम आज भी वो बेविचार तुम कलीसिया में जवान लड़का लड़कियों में फैला रहे हो। इसी के चलते तो बहुत सारे लड़के लड़कियां मसीह में आकर भी उसी दशा में बने रहते हैं। ओके गुड विजेता जी, लाइन पे बने रहे ना। आप जितने भी 1200-1250 लोग अभी लाइव देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आपने बहुत, मैं समझता हूं कि उनका फोन का वॉइस उतना क्लैरिटी में नहीं आ रहा है, बट मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा है। पास्टर के बच्चे यानी कि बेटा बेटी जो भी हैं, और उनके लीडर्स या फिर कोई भी जो चर्च में सो कॉल्ड पोजीशन पे होते हैं, आप लोग जो बाहर से प्रभु में आते हो, उद्धार पाते हो, लड़का हो लड़की हो, लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का, तो आप जब चर्च जाते तो विजेता कहती है कि परखो। आप जब किसी के पास में जाते हो, कोई भी सेवक के पास में जाते हो, या वर्शिप लीडर हो गया, म्यूजिशियंस हो गए, प्रेयर वॉरियर का लीडर हो गया, चर्च का प्रीचर हो गया, ले लीडर, मेन लीडर, लेफ्ट लीडर, राइट लीडर, जो भी है परखो, और ये बहुत जरूरी है। तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, ये वीडियो जब एडिट होगा खूब शेयर करिएगा, क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, क्योंकि मैं संडे को जो प्रीच करूंगा, जो 12 बातें हैं उसमें ये चीज भी आएंगी कि टेम्पटेशंस आज जितना बाहर सता नहीं रहा है या कर रहा है, उससे कई दुगना ज्यादा टेम्पटेशंस आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में है। आपको वापस बोल देता हूं, सुन लीजिएगा कि जितना टेम्पटेशन बाहर नहीं है, उसका डबल टेम्पटेशन आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, मतलब मसीह की देह में। तो आप जब जीते हैं, आप जब चलते हैं, सेविकाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको केयरफुल रहना है, किसको सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे सुनते हैं। आई थिंक मेरे को रखना पड़ेगा उसको। ओके विजेता जी लाइन में बने रहे, बहुत टाइम ले रहा हूं मैं। ओके सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस कॉल के बाद में आप अपना ये रेडी कर लेना वॉइस क्लिप। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये भी बता दूं कि सेवक जांचे कि क्या सिखा रहा है, सीखने वाला जांचे कि क्या सीख रहा है। वापस कहता हूं, पीछे जा रहा हूं, सेवक जांचे कि क्या सिखा रहा है, सीखने वाला जांचे कि क्या सीख रहा है। तो ये दोनों के लिए, जो सिखा रहा है उसको जांचना है, जो सीख रहा या रही है उसको जांचना है। तो मैं दोनों को कह रहा हूं, मसीह की देह में एज अ लीडर, सेवक, प्रभु का प्रचारक, जो भी आप समझो, छोटा बड़ा भाई जो भी समझो, उसके हैसियत से कह रहा हूं कि सेवक जब कहीं पे भी देश विदेश में जांचना है कि आप क्या सिखा रहे हो। जो सीखते हैं उनके पास बैठकर सोशल मीडिया या फिर किसी भी तरीके से वर्चुअल या फेस टू फेस, आपको जांचना है कि आप क्या सीख रहे हो। तो मैं समझता हूं कि मैं इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन वापस आते हैं और एक वॉइस क्लिप मैं चाहूंगा कि 1 मिनट रुक जाओ। ओके विजेता जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, और मैं समझता हूं कि जब ये वीडियो एडिट होगा तो काफी लोग सीखेंगे, सतर्क होंगे और एजुकेट होंगे। ओके अच्छा विजेता जी, आप यूपी से राइट? हाँ जी। तो आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया एमएमबी का? हाँ। ओके, और स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन? जी वो भी ज्वाइन कर लिया। गुड परफेक्ट। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके नाउ दोस्तों मेरे साथ बने रहें। कौन सा वीडियो प्ले करेंगे आप? वॉइस क्लिप अभी जो भेजा उसको ना उसके पहले वाला सुनो। जय मसीह की पास्टर जी। नहीं और एक उसके पहले वाला। जय मसीह की ब्रदर माय नेम इज रेखा। आपके जो एमएमबी ग्रुप दिल्ली से है, तो हम जिसमें जुड़े हुए हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति हमें पर्सनल नंबर पर बोल रहा है कि मतलब कि हम ना आपको बाइबल टीचिंग देना चाहते हैं। तो मैंने पहले ग्रुप ओके इसको वापस प्ले वापस करना। नाउ दोस्तों, मसीह मंथन का ग्रुप पूरे 29 राज्य में और साथ ही साथ अदर कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में, कुछ 16-17 स्टेट्स में, कंट्रीज में, माफ करें, ठीक है ना। तो इन सभी जगह से लोग जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन 1300-1400 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। तो अब ये ग्रुप के अंदर है ना, कुछ कल्ट ग्रुप वाले भी आ गए, माता यरूशलेम वाले, और साथ ही साथ कुछ उल्टे सीधे लोग भी आ गए जो पर्सनल चैट करना चाहते, लड़कियों से या लड़कों से, जो भी है।
तो उस सिलसिले में आज एक वॉइस क्लिप मेरे पास में पहुंची देवेंद्र के माध्यम से। पहले इसको सुनते फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों सुना रहा हूं। जी जेएमसी ब्रदर माय नेम इज रेखा। आपके जो एमएमबी ग्रुप दिल्ली से है, तो हम जिसमें जुड़े हुए हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति हमें पर्सनल नंबर पर बोल रहा है कि मतलब कि हम ना आपको बाइबल टीचिंग देना चाहते हैं। तो मैंने पहले ग्रुप चेक किया, तो वो दिल्ली का एमएमबी ग्रुप में जुड़ा हुआ है। तो उसमें जुड़ा हुआ था, तो हमने कहा कहाँ से, तो उन्होंने बोला कि आपके मतलब कि आपके मेंबर में से हैं, वो डालीराज के मेंबर में से। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमें बाइबल टीचिंग दी एक दिन। तो उन्होंने ना हमें बाइबल में से सिखाए बहुत सारे फसह का दिन और प्रभु भोज क्यों बनाया जाता है, इन्होंने हमें सिखाया। तो उन्होंने वो यूँ बोला कि मतलब उन्होंने बाद में कहा कि हम माता यरूशलेम चर्च से हैं, मतलब कि उन्होंने बाद में बताया। पहले मैं पहचान गई कि ये यरूशलेम माता चर्च के। पॉज करो। माता यरूशलेम, कोई दिल्ली का व्यक्ति है, मसीह मंथन से जुड़ गया है, लेकिन उसने झूठ बोल के जुड़ा कि वो माता यरूशलेम वाला। उसने पहले डिस्क्लोज नहीं किया, बाद में किया उसने। और इस लड़की को उसने कहा कि हम आपको बाइबल टीचिंग देंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर मसीह मंथन का भी जितने भी मेंबर, ये एडिट होगा वीडियो, सबके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। मसीह मंथन के जितने मेंबर्स हैं, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन के जितने मेंबर्स हैं, और जितने भी यूट्यूब और फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हैं, अगर किसी भी प्रकार का प्रीचर या कोई भी बाइबल टीचर जो मेरी तरफ से रिकमेंड नहीं किया हुआ है, मैं सिर्फ अपने ग्रुप की बात कर रहा हूं, बाकी की बात नहीं कर रहा हूं। बाकी आप जानो क्या करना है, लेकिन मैं मेरी सर्कल की बात कर रहा हूं। अगर उसको मैंने नहीं कहा है, जैसे मैंने 3 लोगों को कहा है, एक है पास्टर अजय दास सर, दूसरा है नरेंद्र राव, तीसरा है राजेश स्टीफन, और भी कुछ जो बाकी पास्टर्स हैं, जैसे पास्टर सुरेश कामले हैं, पास्टर रमन राय हैं, पास्टर डेविडसन हैं, और फिर समीक्षा हैं, और भी कई लोग हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिनको मैंने 1-2 बार तो भी कम से कम प्रमोट किया हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप उनको सुनते हैं, वो आपको कॉल करते हैं या आप बात करते हैं। और याद रखिए स्टेट वाइज होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने स्टेट वाइज कर लिया, ठीक है ना। लेकिन आप उनको नहीं जानते। जैसे ये लड़की रेखा कह रही है कि किसी का कॉल आया, तो वो जो किसी है ना, मैंने नहीं भेजा उसको। ओके, आप अगर सुनते भी है ना, तो मुझे इतना यकीन है कि आप बहकोगे नहीं। जैसे ये लड़की का भी लास्ट स्टेटमेंट मैं सुनाऊंगा, ये नहीं बहकी, इसने तो तुरंत पकड़ लिया, ये तो बंदा गलत है। मैं जानता हूं कि हम किसी के, मैंने आपको ऐसी खुराक दी है ना, ऐसी मजबूती दी है कि आपका कोई भी बड़ा कल्ट ग्रुप का तुर्रम खाना आ जाए, आप नहीं बहकोगे, ये मैं बात को जानता हूं। लेकिन कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार वाला काम हम क्यों करें, मतलब मुसीबत को हम गले क्यों लगाएं। तो उसकी जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, आपको सतर्क रहना है। और जितने भी ऐसे ग्रुप के अंदर हैं जो किसी गलत इंटेंशन से आप ग्रुप में जुड़ गए हैं झूठ बोलकर, क्योंकि आपका सच का सर्टिफिकेट तो हम नहीं मांगेंगे, आपके ऊपर भरोसा करते हैं हमारे एडमिन्स। तो अगर आप पकड़े गए और आपको पता लग गया, तो फिर मैं तो आपको यहां पे लेकर आऊंगा कि ये बंदा है, इसकी मत सुनो, फिर मैं ऐसा करूंगा। तो जितने भी ग्रुप के अंदर है, जितनी जल्दी हो सके लेफ्ट हो जाओ। जो किसी गलत मनसा से आप मसीह मंथन, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, या फिर आप हमारे साथ में कनेक्ट हो गए, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। आपको नमस्ते, आपका न्याय प्रभु करेगा ना। इसका स्टेटमेंट सुनते लास्ट में इसने क्या कहा जी। तो वो ना आपके दिल्ली एमएमबी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और उन्होंने ना मतलब कि मतलब झूठ बोला कि आपके मेंबर में से हैं, और हमें टीचिंग देने की एक दिन कोशिश की, और उन्होंने हमें दिया, और ऊपर और हम पहचान गए कि वो 12 फसा का। पॉज करो। पहचान गई, ये लड़की पहचान गई। मैं वही कह रहा हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं इस लड़की का। वैसे ही आपको सुनो, आपको किसने कॉल किया, सुना आपने, वो तो बात अलग है कि पहले परख लो। आपने परख लिया, आपने सुना, ओके ये बंदा ऐसा है, माता यरूशलेम, ओनली जीसस, जवा विटनेस, इल्यूमिनाटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बिजली चमकना, और भी बहुत सारे, बर्नान क्या कुछ तो नाम है, बर्नट क्या विलियम बर्नन, ऐसा कुछ तो नाम है, वो एक अलग है। फिर और भी कुछ लोग हैं जो बाइबल के बारे हैं, फिर वन गॉड वाले, वन बैप्टिज्म, वन नेम बैप्टिज्म वाले, और क्या है जिब्रिश, और क्या है पैसे को लेके जोर जबरदस्ती, और क्या है, इन सभियों को बात करते ही परख लेना है। ओके ये ऐसे लोग हैं। इसलिए जीसस ने क्या कहा पता है, मत्ती का 7:12 में उन्होंने क्या कहा कि अंत के दिनों में भेड़िए आएंगे, किसकी भेष में, भेड़ के भेष में।
वुल्फ आएगा शीप के कपड़े में, तो आपको बोला सावधान रहो, मैंने नहीं, यीशु ने बोला। तो आपको ऐसे, और ये युग अभी हम जी रहे हैं, याद रखो, ये वो युग है 21st सेंचुरी जहां ये सारी चीजें, इसलिए संडे को 12 बातें बताऊंगा जो सच्चे मसीहों के साथ में घटेंगी, ये सब उसमें आएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप सतर्क रहते हैं और रहना चाहिए। जी प्ले। वो मतलब कि पहले दान राज की हमने वीडियो देखी थी कि जिसमें बताया गया था कि माता यरूशलेम वालों को अपने घर में मत आने देना, लेकिन उन्होंने हमें फ़ोन से टीचिंग दी और हमने एक दिन ही पकड़ लिया कि वो माता यरूशलेम वाले, इसलिए हमने उनका टीचिंग लेना बंद कर दिया। उन्होंने संडे को नहीं देते थे, वो हमेशा शनिवार को चर्च लगाते थे। ओके फिनिश, वंडरफुल। ये ऐसा है, बट ये लड़की नहीं फंसी और मैं अप्रिशिएट करता हूं। ये वीडियो एडिट होगी तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आपस में खूब 22 जुलाई माफ करें थर्सडे, हाँ थर्सडे टू सैटरडे का ये क्लास होगा, और जूम पर ही, माफ करें व्हाट्सएप पर ही जूम की आईडी आपको दी जाएगी। तो मैं इसको इसी को रख रहा हूं। जी कनेक्ट करिए। हेलो हो, नजदीक रखो। हेलो जी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी 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 सिस्टर जी, जो दोपहर को आपसे मेरी बात हुई थी, आपने बहुत सारी बातें रखी है। मैं चाहता हूं कि आज आपको पूरी दुनिया सुनेगी, आज आपको पूरी दुनिया सुनेगी, और ये वीडियो जब एडिट होगा तो भी सुनेगी। और अभी कम से कम है ना, जो अभी वाईफाई के चलते कुछ लोग कट हो गए थे, तो 1000 लोग अभी लाइव आपको सुन रहे हैं। चाहता हूँ कि जो बातें आपने दोपहर को मुझसे कही थी ना, उसको वापस बोलिए, पूरी बात। जी जी सिर्फ पास्टर का नाम नहीं लेना और कौन से शहर से वो नहीं बताना। जी जी पास्टर जी, सिर्फ मैटर बताइए। मेरी पास्टर जी, मेरी गवाही ये है, हम लोग एक चर्च कंपाउंड में रहते हैं जो रोमन कैथोलिक चर्च है। पास्टर जी हम वहाँ पर जाते थे, लेकिन हमें वहाँ कुछ ऐसा समझ नहीं आता था जिसकी वजह से हमने वो चर्च छोड़ दिया। और अचानक हमें किसी एक लेडी ने पास्टर से मिलवाया जो जिब्रिश, तेल, पानी, सिर पर हाथ रखना, ये सब करते थे। वो हमारे यहाँ कंपाउंड में आए तो बहुत सारे लोगों ने उनसे प्रेयर करवाई और तेल और पानी पड़वाया, और कुछ लोगों को थोड़ी चंगाइयाँ भी मिली। तो पास्टर जी मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छे पास्टर हैं, इनके जैसा पास्टर तो कोई हमें मिलेगा ही नहीं। हमने उनका चर्च यहीं पर ज्वाइन कर लिया पास्टर जी, वो यहीं चर्च लगाने लगे और हमने उनके चर्च जाना शुरू कर दिया। वहाँ सब यही होता रहा पास्टर जी कि अन्य भाषा जिब्रिश बोलना होता था वहाँ पर, वहाँ सब ऐसे ही होता रहा पास्टर जी। हम लोग बस इसी में बहुत खुश थे क्योंकि हमें वचन के बारे में ज्ञान ही नहीं था पास्टर जी। हेलो आपको मैं सुन रहा हूँ, आपको मैं सुन रहा हूँ, आप बस बोलते जाइए। जी पास्टर जी, मुझे जब रोकना होगा ना तो मैं रोक दूंगा, लेकिन आप बोलते जाइए। जी पास्टर जी, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था तो हम इस चीज को कभी समझ नहीं पाए पास्टर जी। जब लॉकडाउन हुआ पास्टर जी तो हमारे सभी चर्च बंद हो गए थे और सभी पास्टर न जाने कहाँ अपने अपने घरों में बैठ गए थे। हमारे अपने पास्टर ने भी हमारे को कोई वचन फोन पर भी नहीं सुनाया, ना कोई लाइव कभी चर्च पर आए कि भी हम लोगों को कुछ सुसमाचार सुनाए। हम लोग बहुत ही परेशान हो गए थे पास्टर जी। अचानक मेरे ही पास्टर जी ने एक वीडियो भेजा मुझे और उन्होंने कहा, सिस्टर ये बहुत अच्छे पास्टर हैं और प्रभु के बहुत अच्छे दास हैं, आप एक ये वीडियो इनका बहुत अच्छा आया है कोरोना वायरस के लिए, तो आप इसको जरूर देखना। तो मुझे लगा कि पता नहीं पास्टर जी को क्या हुआ, इतने दिन से कुछ करा नहीं इन्होंने, कोई सुसमाचार नहीं सुनाया हमें, और आज पता नहीं किसका वीडियो उठा के मुझे भेज रहे हैं। तो पास्टर जी उनका दोबारा मुझे फोन, सिस्टर इसको जरूर से आपने देखना है और जो भी कुछ ये बोलते हैं तो आप एक पेपर पे नोट करना, उसको पेन और डायरी लेके बैठना। पास्टर जी मैंने वैसा ही किया और जैसे ही मैंने वो कोरोना वाला वीडियो आपका देखा, मेरे मन को छुआ पास्टर जी वीडियो, और मैंने ये निश्चय कर लिया अपने जीवन में कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी की टीचिंग नहीं सुननी है, मुझे किसी का वीडियो देखना ही नहीं है, और ना ही मुझे अपना चर्च जाना है, ना ही मुझे अपने पास्टर से कोई सीखना है। पास्टर जी मैंने आपके वीडियो देखना शुरू कर दिया पास्टर जी, जितने भी पुराने और नए जितने भी वीडियो से और जो आपने हमारे को टीचिंग दी है प्रकाशित वाक्य से और डैनियल की पुस्तक से और
सारी जितनी भी टीचिंग थी पास्टर जी हम लोग सुनते रहे उससे। उसके बाद में पास्टर जी उनको जब पता लगा कि हम लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो उन्होंने हमें क्या किया कि आपके जो विरोध में जो वीडियो बन रही थी, लोग बना रहे थे पास्टर जी, वो सब हमें भेजनी शुरू कर दी उन्होंने। कभी मेरी बेटी को भेजने लगे, कभी मेरे हस्बैंड को भेजने लगे, कभी मुझे भी भेजने लगे कि सिस्टर आप। ओके, वो ऐसा क्यों करने लगे? क्योंकि पब्लिक जो आपको सुन रही है ना, वो जानना चाहती है, मैं तो जानता हूँ, वो ऐसा क्यों करने लगे, वो बताइए। पास्टर जी वो यूं करने लगे क्योंकि हमने उनका चर्च छोड़ दिया था पास्टर जी। जैसे आपने उनका चर्च क्यों छोड़ दिया था? तो हम नहीं गए उनके। आपने उनका चर्च क्यों छोड़ दिया था? पास्टर जी इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनकी शिक्षाएं हमें समझ ही नहीं आ रही थी पास्टर जी। ओके, मेजर इशू क्या था उसमें? मेजर इशू क्या था? हमारी तो आंखें खुल गई। नहीं, मेजर इशू क्या था? अन्य भाषा जिब्रिश बोलते थे? जी पास्टर जी। हाँ, तो वो आइए ना, वो पॉइंट पे आइए, क्योंकि जो लोग है ना वो आपको ये सुनना चाहते हैं कि आपने चर्च क्यों छोड़ा। जी हमने चर्च इसलिए छोड़ दिया पास्टर जी, वहाँ पर जिब्रिश बोली जाती थी, वहाँ तेल पानी पढ़ा जाता था, और वहाँ पर लोगों के जो दुष्ट आत्माएं थी उतारी तो जाती थी लेकिन पर उतरती नहीं थी पास्टर जी। ओके, यहाँ पे रुक जाइए। देखिए, वही पास्टर ने मेरा वीडियो जो कोरोना वायरस के ऊपर मैंने बनाया था कि 4 कारणों से ये परमेश्वर की ओर से आप सभी को एक डंडा परमेश्वर ने उठाया मारने के लिए, ताकि हम सीखें, हम सब सीखें, आप सीखें, और प्रभु सबक सिखाए लोगों को। तो पास्टर को समझा, उसको मेरे को लगता है कि कुछ अभी 1.5-2 साल होने आ रहा है, या 1.25-2 साल होने आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। कम से कम 4.5-5 लाख लोग उसको अभी तक देख चुके हैं, वो बात अलग है। तो इनके पास्टर ने जब भेजा तो उनको वो टीचिंग सही लगी, लेकिन जब डॉक्ट्रिन की बात आई, सिद्धांत की बात आई, जिब्रिश हो गया, बपतिस्मा हो गया, होली स्पिरिट हो गया, ताईत हो गया, तब इनके पास्टर को खटका, अरे यार ये क्या हो गया। मतलब ये देखो, जो अच्छा है वो हम लेंगे, जो अच्छा नहीं है वो हम नहीं लेंगे। तो इसको कहते हैं कि घर आपका गल रहा है, बारिश का मौसम है इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, आपका जो छत है ना वो पानी टपक रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं, बर्तन लाके दे दो, पानी भले ही जिंदगी टपकता रहे। मेरा इलाज क्या है, बर्तन नहीं दूंगा लेकिन वो छत को रिपेयर करूंगा। तो छत की रिपेयर की बात आई तो तकलीफ हो गई। आगे बोलिए सिस्टर। जी पास्टर जी, हमने उनका चर्च जाना बिल्कुल बंद कर दिया, और उनको बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत हमारे घर पर आए और बोलने लगे कि सिस्टर आप लोग सब चर्च क्यों नहीं आए। तो मैंने बोला पास्टर जी अब हम चर्च कभी नहीं आएंगे आपके, क्योंकि अब हम सच्चाई को जान गए हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमने सच्चाई को जान लिया है, खरी शिक्षाओं को जान लिया है पास्टर जी। अब मैं कभी भी आपके चर्च में नहीं आऊंगी। तो उनको बहुत बुरा लगा पास्टर जी, क्योंकि हम लोग चर्च में वर्शिप करते थे पास्टर जी, मैं और मेरी बेटी। तो उनको इस बात का भी बहुत बुरा लगा, और पास्टर जी वो चले गए। उसके बाद उन्होंने आपके ढेरों वीडियो हमें भेजने शुरू कर दिए, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को। मतलब अगेंस्ट की वीडियो, मेरे विरोध की वीडियो, इसको पढ़ो, इसको देखो। तो मैंने हर एक वीडियो को मैंने डिनाई किया। मैंने कहा पास्टर जी मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं सच्चाई को जान चुकी हूँ। मैं समझ चुकी हूँ कि खरी शिक्षा क्या है। इससे हम अनजान थे, आपने हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं पास्टर जी। सिस्टर आपकी बेटी के पास आई, बेटी का क्या हुआ वो बताइए। जी पास्टर जी, मेरी बेटी को पास्टर जी उन्होंने एक पास्टर का और हमें पता दिया कि तुम वहां जाओ। ओके, वो पास्टर का पता कब दिया? 1 साल, 2 साल, 3 साल कब दिया? पास्टर जी इस बात को हो गया 10-11 साल हो गया पास्टर जी। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इसमें। 10-11 साल पहले इन्हीं के पास्टर ने दूसरे एक पास्टर का रिकमेंड करा, उसको सुनिए। बोलिए सिस्टर, बोलिए। जी उन्होंने हमें बोला कि आप वहां चले जाओ, वो भी बहुत अच्छे पास्टर हैं। तो हम लोग पास्टर जी उनके घर चले गए। उनकी पत्नी भी जिब्रिश बोलती थी और वो भी जिब्रिश बोलते थे। हमें तो ऐसा लगता था कि यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ तो स्वर्गीय भाषा बोली जाती है, हम तो बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। पास्टर जी मैं अपनी बेटी को लेके गई, उसी दिन मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा आ गई पास्टर जी, जैसे उन्होंने प्रेयर किया। और मैं समझ नहीं पा रही थी पास्टर जी कि ये क्या हो रहा है। ओके, वो क्या करते थे? पति पत्नी जो सेवक है जिब्रिश बोलते थे, वो क्या करते थे? वो एक्टिविटीज क्या करते थे पास्टर जी? वो क्या करते थे, लोगों के घरों में जाते थे और लोगों के घर में जाकर उनकी जो पत्नी थी पास्टर जी, वो क्या करती थी कि सबको घर में से बाहर निकालती थी,
उनके लोगों को और उनके घरों में जाकर मंदिरों में से ताबीज निकालती थी और पास्टर जी गद्दों में से सुइयां निकालती थी पास्टर जी, और जमीन के अंदर से कीले निकालती थी, और कभी गमले के अंदर से लाल कपड़ा और कीले ना जाने क्या क्या निकालती थी पास्टर जी। हम लोग बड़े हैरान और परेशान हो गए थे, और मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब जब हम वहां जाते थे उतनी ज्यादा उसकी तबीयत खराब होती थी, और जब घर में रहते थे तो कभी भी कुछ नहीं होता था मेरी बेटी को। पास्टर जी हम लोग बहुत परेशान हो गए थे उनसे। और पास्टर जी हमें बाद में पता चला कि वो एक जादू टोना करती थी लोगों के ऊपर। एक सेकंड रुक जाओ। आपने सुना, सेवक हैं पति पत्नी, जिब्रिश में बात करते हैं, लेकिन ये सब एक्टिविटीज करते थे, घर जाते थे, सुई निकालते थे, लाल कपड़ा ताबीज निकालते थे। सबका कनेक्शन किसके साथ है? जादू टोना। यहां से कंटिन्यू करिए। जी बोलिए सिस्टर। पास्टर जी उन्होंने मेरी बेटी के लिए कहा कि तुम्हारी बेटी को जितने लोगों ने जो गिफ्ट दिए हैं ना, कभी भी गिफ्ट दिए होंगे ना, वो सारे गिफ्ट तुम्हें फेंकने होंगे जमुना में, गंगा जमुना में फेंकना होगा। तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगी ऐसे करने के लिए। हम लोग उनकी बातों में आ गए पास्टर जी। मैंने अपनी बेटी की बहुत सारी चीजें जो भी थी पास्टर जी, बहुत कीमती चीजें थी उसकी, वो सब उनको मैंने दे दी। अब उन्होंने कहाँ फेंका, क्या किया पास्टर जी, मुझे इसका बिल्कुल। एक सेकंड रुक जाओ। आपने सुना, पति पत्नी आते हैं सेवक बनकर और कहते हैं कि हम प्रभु के पावरफुल सेवक हैं, आपकी बेटी को कुछ दुष्टात्मा है, उनकी जितनी भी गिफ्ट हैं जो उनको मिली है वो सब हमको दे दो, हम जाके नदी में डुबा देंगे या फेंक देंगे। वो बात अलग है कि उन्होंने नहीं फेंका होगा। आगे बोलिए। जी पास्टर जी उसके बाद उन्होंने हमने उनको बिल्कुल छोड़ दिया। क्यों, हमारे जो जिस पास्टर ने हमें भेजा था उन्होंने बोला कि तुम लोग वहाँ जो आप रोज रोज जाने लगे हो, जब भी वो बुलाते हैं तुम चले जाते हो, तुम वहाँ छोड़ दो जाना, वो लोग सही नहीं है। जिन्होंने भेजा एक सेकंड पहले पास्टर भेजते हैं, फिर कहते हैं कि अभी मत जाओ। मेरा वीडियो भेजते हैं, जब खरी शिक्षा देता हूं तो कहते हैं अभी मत सुनो। तो वो पास्टर खुद ही स्टेबल नहीं है, चर्च कैसे चला रहा है मुझे नहीं समझ में आता। और यहाँ भेजो, वहां भेजो, उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, जरूरत क्या है? अगर आपको पता है आप सही हैं, प्रभु के साथ सही हैं, तो डिसिप्लिन करो, चेला बनाओ, उनको एजुकेट करो। यहाँ क्यों बेचते रहते हो? जी आगे बोलिए सिस्टर। पास्टर जी उसके बाद हमें कुछ दिन बाद पता चला, उन्हीं पास्टर से पता चला कि वो थाने में बैठे हैं दोनों पति। ओके, जो पति पत्नी सेवक थे ना, वो जेल खाने में थाने में बैठे। क्यों पास्टर जी? पता चला कि उन्होंने लोगों से बहुत पैसा ठगा है, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख, पता नहीं कितना पैसा उन्होंने लिया है पास्टर जी। रुक जाइए, नजदीक रखो। वाह, आपने सुना, ये सब चल रहा है आज मसीह जगत में, ये सब चल रहा है। और यही वजह है कि मैं बहुत बोलता हूं खरी शिक्षाओं के बारे में, बहुत एजुकेट करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ 2 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ। एडिट वीडियो 400 वीडियो एडिट किए मात्र 2 महीने में, और 2 से 3 हजार, मुझे नहीं पता कितने वीडियोस मैंने टीच करी है। रेवलेशन, डैनियल, जेनेसिस, मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस, पता नहीं क्या क्या टॉपिक पे मैंने बात की है। क्यों? मकसद एक ही है, ताकि ऐसे लोग ठगे ना जाए। तो मार्केट में बहुत सारे वुल्फ, भेड़िए, यीशु की चोला पहन के, यीशु का नाम जबान पे लेके ये आपके घरों में घुस रहे हैं, और आप एजुकेट नहीं है। जैसे रेखा ने कहा कि उसने माता यरूशलेम का टीचिंग दिया, मैंने ऐसे पकड़ लिया, वैसे ही आपको एजुकेट होना है। आज डैनियल राज है, कल नहीं रहेगा। आज मुझ जैसे प्रचारक है, शायद कल नहीं रहेंगे, या आपके कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। फेसबुक बंद हो सकता है, यूट्यूब बंद हो सकता है, ये जो इंटरनेट का माध्यम, ये जो युग चल रहा है, ये बंद हो सकता है, बहुत कुछ बंद हो सकता है। आप फिर अकेले रह जाओगे। तो ऐसे टाइम पे आप इतने मजबूत हो जाओ कि आप अपने पैर पे खड़े रह सको। जी सिस्टर आगे बोलिए। जी पास्टर जी, फिर जो हमारे पास्टर जिन्होंने हमें उनसे मिलाया था, वही पास्टर थाने में भी उनके पास गए पास्टर। नहीं, वो ठीक है, वो आप समझ गए हम क्या बात है, वो आप समझ गए सिस्टर, वो समझ गए। आगे बोलिए जी पास्टर जी फिर हमारे पास्टर जी जो थे, उन्होंने एक छोटे बच्चे को दबाव में आकर पास्टर जी बपतिस्मा दिया, उसकी माँ के कहने से, क्योंकि वो उनको अच्छा टाइप देते थे। अरे बाप रे
उन्होंने बोला कि अगर मैं तभी बपतिस्मा लूंगी जब मेरे बेटे को दिया जाएगा। अरे बाप रे बाप रे बाप। और उन्होंने ऐसा काम किया पास्टर जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैटर है, जब पेड़ ही गलत है, जड़ ही गलत है, तो फ्रूट क्या आएंगे, वो तो मान समझ गया। चलिए सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी बातों से एजुकेट होंगे और बचेंगे। राइट सिस्टर? जी पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी। ओके, वो वॉइस क्लिप प्ले करो ना। दोस्तों, एक व्यक्ति हैं, आई थिंक नेपाल से हैं वो, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। जी। परमेश्वर का लाखों करोड़ शुरू धन्यवाद करता हूँ, और पास्टर जी उसके बाद आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि ये जो खरी शिक्षा आपके द्वारा परमेश्वर ने लाया है इस धरती पर, पास्टर जी मैं परमेश्वर से आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक पृथ्वी पर खरी शिक्षा पृथ्वी के कोने कोने तक, हर एक राज्य में, हर एक गांव में, हर एक शहर में, लोगों में, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं इस धरती पर, जब तक खरी शिक्षा ना पहुँच जाए तब तक परमेश्वर आपको इस धरती पर जिंदा रखे। मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप जैसे आपको परमेश्वर आपको 200 साल, 200 साल, 500 साल तक इस पृथ्वी पर जीवित रखे, जब तक खरी शिक्षा लोगों तक पहुंच न जाए, इस धरती के हर एक इंसान तक पहुंच न जाए, 500 साल तक जीवित रखे। पॉज करिए। मैं समझता हूँ कि है ना, खरी शिक्षाओं को लेकर इनका टारगेट है। भावुक या इमोशनल होकर ये बातें कह रहे हैं, कोई पॉसिबल नहीं है 200-300 साल तक। ये तो ऐसा हो जाएगा कि मेरी बेटी दादी बन जाएगी या फिर बुढ़ी हो जाएगी और मैं ऐसे रह जाऊंगा, ये बात हो गई। एनीवे, बट मैं चाहता हूँ कि इनकी जो क्या कहते हैं ना, तड़प भावना, उसको समझे। खरी शिक्षा का इम्पैक्ट इस तरीके से। आगे सुनिए क्या कहा इन्होंने। और भी सब प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब काम हो। मेरी प्रार्थना तो यही है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये काम हो पास्टर जी, है ना। वो जब तक चाहे तब तक मनुष्य को पृथ्वी पर रखे, मेरी ये प्रार्थना है पास्टर जी। और पास्टर जी, ये जो खरी शिक्षाओं का जो बाढ़ आपने परमेश्वर के अनुग्रह से लेकर के आया है ना पास्टर जी, इस धरती पर खरी शिक्षाओं का बाढ़, इस बाढ़ को ना पास्टर जी, इस खरी शिक्षा के बाढ़ को ना, इसको तूफान में तब्दील करना है पास्टर जी, और इसको तूफान में तब्दील करना हमारा काम है। आपने लाइन सुना, खरी शिक्षाओं की बाढ़ है, लेकिन ये कहते हैं कि उसको तूफान में बदल दो। वंडरफुल स्टेटमेंट, क्या बात है। और ये तभी होगा जब आप लोग जैसे ये भाई, हम सब मिलकर परमेश्वर की खरी शिक्षाओं की क्या कहते हैं ना, लड़ी या वीडियोस या प्रचार वर्चुअल या फेस टू फेस ला सके, तब होगा। जी, प्ले करिए। इसको हम करेंगे पास्टर जी। और इसको ना पास्टर जी, जैसे कोरोना वायरस फैला है ना पास्टर जी, वैसे इस खरी शिक्षा को वायरस की तरह हवा में हमको फैलाना है पास्टर जी। और इस खरी शिक्षा का मतलब कि तहलका मचा करके रखना है इस धरती पर, तहलका मचा करके रखना है। क्रांति तो आपने ला दिया है खरी शिक्षाओं का, लेकिन तहलका मचाना है और यीशु मसीह के नाम का डंका बजाना है हर एक जगह, हर एक राज्य में। और पास्टर जी, ये खरी शिक्षा का जो है परमाणु बम ना पास्टर जी, जैसे कि लोग परमाणु बम फोड़ते हैं ना पास्टर जी, जैसे होता है वैसे इस खरी शिक्षा का परमाणु बम हर एक राज्य में इसको गिराना है, ताकि जहां गलत टीचिंग फैल चुकी है, गलत टीचिंग की वायरस फैल चुकी है, वहाँ ये खरी शिक्षा का वायरस फैले और वहाँ से शैतान का राज्य खत्म होने पाए और परमेश्वर का राज जाने पाए। और परमेश्वर और पास्टर जी, और ये हम लोग जब इस चीज़ में आगे कदम बढ़ाएंगे, जब हम इस चीज़ को हम करेंगे, तब ये चीज़ होगा पास्टर जी। क्योंकि हमको तो यीशु मसीह ने बोल दिया, जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो ये अब हमारा काम है, परमेश्वर ने अपनी आज्ञा को दे दिया है, लेकिन करना हमको है। राइट नाउ, ये नेपाल वाले नहीं हैं, ये अपने भारत के हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कई सेफ्टी रीजंस की वजह से, लेकिन आपने बातें सुन ली। मैं चाहता हूँ कि और एक भेजा है, उसको प्ले करिए। ओके, शायद कल प्ले करूंगा, आज नहीं है। और क्या भेजा मैंने, नंबर भेजा किसी का? ओके फाइनल, मैं कल प्ले करूंगा। जो नेपाली लाइन है ना, वो मैं कल प्ले करूंगा ना। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 9 बज चुके हैं।
और कॉल्स नहीं लेंगे। कल लास्ट है इस हफ्ते का सैटरडे, फिर उसके बाद अगले हफ्ते फिर शुरू होगा। लेकिन आपको बताता चलूं कि मैंने ये सब क्यों सुनाया। मैंने इसलिए सुनाया कि ये जो लाइन है ना, सेवक जांचे कि क्या सिखा रहा है, सीखने वाला जांचे कि क्या सीख रहा है। राइमिंग वर्ड हो सकता है ये, क्या सिखा रहा है, क्या सीख रहा है, इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होगा ना। मैं आपको लगे हाथ वापस से बता देता हूं कि हम जो है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कर रहे हैं 22 जुलाई से जूम पर। और आईडी जो है ना आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मिलेगी। और अगर आपको स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन से रिलेटेड कुछ पूछना है तो नीता जी को कॉल करिएगा, ये आपको सारी चीज़ें बता देंगे ना। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ प्लीज़ जुड़िए। और 29 राज्य से देवेंद्र साहब को कॉल करना है। अगर इनका फ़ोन नहीं लगता है या नहीं उठाते तो ये बाकी 5 नंबर हैं, इनको कॉल करना है। 25 भारत का जो स्टेट है अभी एक्टिव हैं और ये सारे नाम हैं। पंजाब को अलग किया है, माफ़ी चाहता हूँ। समीक्षा और डेविडसन साहब को कॉल करें और आप लोग जो हैं पंजाब से जुड़ें। उसके बाद में इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, आशा जी को कॉल करें। और 17 ग्रुप इंटरनेशनल अभी एक्टिव है। पाकिस्तान को हमने अलग किया है, नरेंद्र साहब से बात कर लीजिएगा। और जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, आप अगर मसीह मंथन की खरी शिक्षाओं से, मतलब बाइबल की खरी शिक्षाएं, प्लेटफॉर्म मसीह मंथन है, जुड़ना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मसीह मंथन पेज, मसीह मंथन ऐप, मसीह मंथन वेबसाइट और डैनियल राज का यूट्यूब चैनल प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं। बाइबल फ्री दे रहे हैं, ग्रोसरी जिसकी ज़रूरत है उसको दिया जा रहा है, मिशनरीज को भेजा जा रहा है। अगर इन सभी चीज़ों में आप अपना कोई योगदान देना चाहते हैं तो सुमन जी को कॉल करें, आपकी मर्जी से दें, किसी पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि देने से ब्लेसिंग है, नहीं दोगे तो श्राप है, बिल्कुल नहीं। ये नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट और मूर्खता का स्टेटमेंट मैं नहीं देता। परसों यानी कि 18 जुलाई संडे टॉपिक है अंत के दिनों में 12 बातें सच्चे मसीहों के साथ में घटेंगी। अभी तक चेंज नहीं किया उसको, ठीक है, घटेंगी, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं इस टॉपिक के ऊपर आप लोग जो हैं बिल्कुल तैयार रहें। बहुत यूनिक, बहुत अद्भुत, बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि इसी स्लाइड के साथ आज का जो प्रोग्राम है मैं समाप्त करता हूं। कल ठीक 8 बजे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।